यार ये बोतल कितने की मिली पानी की? ये बड़ी महंगी मिली है। कितने की मिली? 280 की। है? हाँ 280 की मिली है। मतलब खाने में क्या कुछ आया आपको दिखा देता हूँ। क्या है भाई खाने में? टेबल होती है, वो टेबल यहाँ से गायब है। इस टेबल के नीचे प्लग लगा हुआ था, प्लग भी नहीं है। और इस पर लाइट नहीं है हमारे डब्बे में। हमारे डब्बे में नहीं है, पूरी ट्रेन में नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। ये जो यहाँ पर आते हैं चाय वाले, ये वाले, वो वाले, उनसे पूछा टाइम पर ही है ना व्यूअर्स। टाइम पर है। पराक्रम एक्सप्रेस बिल्कुल अपने राइट टाइम पर चल गई है 3 दिमाग को। ये डब्बा नंबर 8 है। अभी मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स मैं हूँ आपका होस्ट बाबर अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाजीवा। आज हम लोग मौजूद हैं कराची कैंट स्टेशन पर और जाने की तैयारी है लाहौर। पाकिस्तान टूर का प्रोग्राम बनाया है बच्चों ने मिलकर। गर्मियों की छुट्टियां हम गुजारेंगे 10 से 12 दिन पंजाब में। पहले जाएंगे लाहौर, लाहौर के बाद हमारा प्रोग्राम है पेशावर जाने का, फिर उसके बाद वापस पिंडी आने का, पिंडी से फिर हम लोग वापस आएंगे कराची। हमें तकरीबन 10 से 12 दिन लगेंगे। और इस वक्त जिस ट्रेन में हम लोग मौजूद हैं, ये ट्रेन है पराक्रम। फिक्स टाइम पर आ गई है, आधे घंटे पहले स्टेशन पर आ गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस वक्त ये खड़ी हुई है और अभी तकरीबन 15 मिनट बाकी है इसको चलने में। अगर ये टाइम से चली तो 3 बजे का टाइम होगा इसका, और वहाँ पहुँचने का टाइम इसका 9:30 या 10 बजे का है। देखते हैं ये कितना लेट करती है, कितनी देर में पहुँचाती है। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप हमारे चैनल पर क्या कुछ देखना चाहते हैं। चलें करते हैं सफ़र का आगाज़। व्यूअर्स ये देखें हमारी कराक्रम जो है अल्लाह का शुक्र है टाइम से है। अभी इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे जो है कराक्रम लाहौर जाने के लिए 41 अप जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगने वाली है। और यहाँ से देखें उसकी इंजन है, मेरे ख्याल वहाँ पर इंजन है। और यहाँ इसका ये जो ट्रेन के डब्बे हैं वो यहाँ पर है। हमारा है बोगी नंबर 2। बोगी नंबर 2 में जो है हम बैठेंगे इंशाल्लाह। ये बोगी नंबर 14 जा रही है। बोगी नंबर 14 जा रही है तो बोगी नंबर 2 मेरा ख्याल है हमें सामने ही मिलेगी। अल्लाह करे सामने मिले तो हमें ज़्यादा चलना ना पड़े। शिराज अभी पानी लेने के लिए गया हुआ है और शिराज भी पानी लेके आ गया। शिराज ये बोतल कितने की मिली पानी की? ये बड़ी महंगी मिली है। कितने की मिली? 280 की। है? हाँ 280 की मिली है। मतलब हाँ, मतलब ये हुआ कि स्टेशन वालों ने हमसे कमाई करना शुरू कर दी है। सारे पैसे हमसे ले रहे हैं। हमारा सारा से हमसे ले रहे हैं। हमसे ले रहे, क्या करें? क्या करें, पाकिस्तान में रहना सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए 15 नंबर बोगी ये जा रही है, 15 नंबर ये तो 10 नंबर है। इंशाल्लाह बोगी हमारी जो है ये 10 नंबर बोगी है। हमारी बोगी नंबर, ये बोगी नंबर हमारी 2 है जी। इंशाल्लाह भी आ जाएगी। फिर अब प्लेटफॉर्म पे रुक गई है और हम चलते हैं अपने डब्बे की तरफ। डिब्बा हमारा है नंबर 2। 2 नंबर डब्बे में हमने जो है 6 बर्थें जो है बुक कराई थी। ये हमारी टिकट आ गई। टिकट पे जो है 2 नंबर बोगी और बाकी सीट नंबर लिखे हुए बर्थ नंबर। बच्चे जो है आगे चले गए। अभी मैं इनके साथ साथ जो है सामान उठा के जा रहा हूँ डब्बे नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं हम लोग अभी। और इस वक्त जो है ये डब्बा आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये डब्बा नंबर 8 है। अभी हमें 5 डब्बे और क्रॉस करने हैं। अब अगर मैं थोड़ा ट्रेन का अंदर का आपको हिसाब किताब दिखा दूँ। फैमिली मेरे साथ है, ट्रेन को साफ किया हुआ है, लेकिन जब हम सोच रहे थे वैसी ट्रेन नहीं है। यहाँ पर जो है टेबल होती है, वो टेबल यहाँ से गायब है। इस टेबल के नीचे प्लग लगा हुआ था, प्लग भी नहीं है। और लेकिन खुली डुली है। यहाँ जो स्पेस होता है, वैसे हमने जब भी गए तो स्पेस यहाँ कम होता है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ स्पेस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ना टेबल है और ना हमारे पास चार्जिंग के लिए कोई सामान है। चार्जिंग नहीं है तो परेशानी हमें होने वाली है। बाकी बटन वटन और पंखे के तो इसके सही काम कर रहे हैं अभी तक। अल्लाह करे आगे भी सही चलती रहे। 16 13 14 15 16 17 18 हमारा बर्थ नंबर है, ऊपर से भी खुला है। आज हमें थोड़ी सी परेशानी होने वाली। परेशानी इसलिए कि हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पर लगाते हैं पर्दा। इस तरफ हम पर्दा लगा देते हैं तो ये पूरा पैक हो जाता है और पैक होने के बाद हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। लेकिन आज ये सब खुला है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अल्लाह मालिक है, सफ़र अच्छा गुजरेगा। हाँ भाई शिराज, क्या टाइम हो गया? भाई फिक्स 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं या ज़्यादा हो गया? 3-2 है बस। 3:02 मतलब टाइम पर ही है ना व्यूअर्स। टाइम पर है। पराक्रम एक्सप्रेस बिल्कुल अपने राइट टाइम पर चल गई है। 3 बजे का टाइम था, 3:02 या 3 मिनट में। और अभी ये चल पड़ी है लाहौर के लिए। अल्लाह करे बिल्कुल टाइम से पहुँचे। पंखे इन्होंने बंद कर दिए हैं। बंद क्यों किया आई डोंट नो। अल्लाह करे चल जाए, नहीं चलेंगे तो मर जाएंगे हम लोग। वैसे तो ट्रेन अच्छी है, आज पूरा खुला डुला हिसाब है इसका। अल्लाह मालिक है, देखें आगे क्या होता है। ये बस पार्टी टाइम हमारा शुरू हो गया है और खाना जो है अब हम खाना शुरू करेंगे। गाड़ी क्योंकि चल गई है, अब गाड़ी चल गई है तो खाना खाने में मज़ा आएगा। खाने में क्या कुछ आया आपको दिखा देता हूँ। क्या है भाई खाने में? ये चिकन कबाब है। ओके, चिकन के कबाब है। रोटी हमने घर वाली लाई है। पराठे
ओए ओए ओए, पराठे आ गए भाई। कबाब के साथ पराठे खाएंगे आज तो मज़ा ही आ जाएगा। और क्या है भाई? कीमा। कीमे का सालन। ओके, और इसमें क्या है? सैंडविच। चिकन के सैंडविच हैं। ओके, देखिए बस माशाल्लाह चार पाँच तीन चार आइटम है हमारे पास। सालन भी है, कबाब भी हैं। ये कैसा है खाने में? पहले आ गया जी कबाब, चिकन कबाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आह, आग का स्वाद बने भाई। मसाला बड़ा ज़बरदस्त है। साथ में आ गए पराठे, खस्ता करा दे पराठे, और उनके साथ ये आ गया सालन। हम्म, आज तो कमाल ही कर दिया भाई। हमेशा नहीं होता, आज ही हुआ है। बस खाना बड़ा बेहतरीन है, और खाना खाने में मज़ा आ रहा है। ट्रेन चल रही है, अल्लाह करे जल्दी टाइम से हम लोग पहुँच जाएँ। भी सैंडविच अंडे वाले हैं या चिकन वाले हैं, खा के बताता हूँ। और सालन भी है, जायका कैसा है इसका खाने में? बिस्मिल्लाह। सही है, तो है। कबाब जो बने हैं वो बड़े खास है क्या, और जो सालन बना है चिकन का वो बड़ा अच्छा है। सैंडविच सही है। सैंडविच में अगर मसाले में तीखापन होता तो और मज़ा आ जाता। हैदराबाद के हैदराबाद जंक्शन पर, और टाइम से ही आई थी गाड़ी तो, लेकिन जो है टाइम से पहले पहुंच गई थी, 15 मिनट पहले। तो स्लो स्लो करके इन्होंने 6 यहाँ बजा दिए, और इस पर बज रहे हैं 6:15। तो समझे 3 घंटे हमें लगे कराची से हैदराबाद पहुँचने में। और इस वक्त ये रुकिए, यहाँ 10 मिनट रुकेगी ट्रेन अभी। 5 मिनट का वैसे हिसाब है, लेकिन 5-7 मिनट लग जाते हैं इसको। उसके बाद जो है दोबारा यहाँ से चलेगी। यहाँ से भी पानी नहीं लेंगे ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत है। फिर वापस बैठेंगे ट्रेन में। जलालत शुरू हो गई है, और जलालत ये है कि यहाँ पर इस पर लाइट नहीं है हमारे डब्बे में। हमारे डब्बे में नहीं है, पूरी ट्रेन में नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। ये जो यहाँ पर आते हैं चाय वाले, ये वाले, वो वाले, उनसे पूछा कि क्या चक्कर है भाई, लाइट नहीं आ रही है। और कह रहे हैं जी पूरी ट्रेन में लाइट नहीं है। एक आदमी ने कहा 5-6 डब्बे उसमें लाइट नहीं है। अब सच क्या झूठ क्या पता नहीं। अभी एक आदमी कह रहा था जो एसी वाले, जो लोअर एसी वाले डब्बे, वहाँ भी लाइट नहीं है। इसका मतलब पूरी ट्रेन में लाइट नहीं है। अभी लाइट कब आएगी पता नहीं है। पहले तो झटके ले रही थी, तो हमने शायद शायद क्या ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये मसला हल हुआ नहीं है। चलो आदम हम क्रॉस कर चुके हैं, इस वक्त 7:30-8 का टाइम है, और अल्लाह करे लाइट आ जाए। पूरी ट्रेन इस वक्त जो है अंधेरे में डूबी हुई है, और देखें आगे क्या होता है। मैंने इस वीडियो में स्किप कर दी, बहुत सारी वजूहत थी, तो मैं दिखा नहीं सका। बहरहाल फिर भी हमारा सफ़र बड़ा बेहतरीन रहा था। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। लाहौर में सुबह बेहतरीन या किस्म या बारिश हुई है, और इस वक्त भी बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश इस वक्त नहीं रही, लेकिन हफ्स हो रहा है। हो सकता है दोबारा बारिश हो जाए, क्योंकि लाहौर है ऐसा ही है। और हमें मज़ा आ रहा है। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।